सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात कर लेंगे वी लुकअप के बारे में डिटेल में। ठीक है। हमारा होम टैब हो गया था, कंप्लीट इंसर्ट हो गया था और फार्मूला पे हैं हम। ठीक है, फार्मूला में हमने कई तरह के फार्मूले सीख लिए थे। तो आज सिर्फ वी लुकअप की बात करेंगे डिटेल में। तो भाई बहुत मोस्ट डिमांडिंग फार्मूला है ये आपका, चाहे आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो चाहे आप नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं इन डिटेल। ठीक है भाई। तो आज भाई इसमें समझ लेंगे कि इसका मेनली यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इसमें एरर आते हैं और किस तरीके से इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस है। आज इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं वी लुकअप फार्मूला। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी ना जानकारी दे देता हूँ कि ये वी लुकअप फार्मूला करता क्या है। भाई हम सबसे पहले वी लुकअप फार्मूला में इसमें हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं। ये उस वैल्यू को क्या करता है, तो भाइयों ये उस वैल्यू को क्या करेगा, टेबल में ढूंढेगा। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मेरे पास किसी, ये हमारे पास एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ठीक है, पूरी टेबल है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है बस हमारे पास, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम उस मोबाइल नंबर के बेस पे वी लुकअप लगा के कुछ भी उसका डेटा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने उसको वी लुकअप को मैंने क्या किया, इस बंदे का मोबाइल नंबर दे दिया, बस इस एम्प्लॉय का मैंने मोबाइल नंबर दिया इसको। और इस मोबाइल नंबर के बेस पे मैं उसका डिपार्टमेंट भी पता कर लूँगा, उसकी सैलरी भी पता कर लूँगा, वो उसने कितने दिन काम किया है। ठीक है, और उसके रिमार्क्स भी पता कर लूँगा कि वो उसकी अटेंडेंस किस प्रकार की है, उसको वार्निंग तो नहीं देनी, या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से मैं पूरा परफॉर्म कर लूँगा। इसका जो है फंडा ये है कि जैसे हमने यहाँ पे उसको वैल्यू दी, मान लो मैंने उसको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया, दिखा देता हूँ आपको। इजी को जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, ये वाला। ठीक है, राम का मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा, मैंने इसको बता दिया कि हमें इस मोबाइल नंबर के बेस पे हमें इसका डिपार्टमेंट बता दे। तो हम इसको मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इस पूरी टेबल में ढूंढेगा, इस टेबल में ढूंढ लेगा मोबाइल नंबर। उसके बेस पे हम इससे पूछ लेंगे कि हमें इसका डिपार्टमेंट बता दे। ठीक है भाई, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है भाई, तो अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इसको यहाँ पे दे दिया ये मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मैं इस को मोबाइल नंबर दूंगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा वी लुकअप। सबसे पहले वी लुकअप का मतलब होता है भाई वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो ये वर्टिकली फाइंड करेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूला दे दिया वी लुकअप। ठीक है, अब ये सजेशंस में दे रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें क्या ढूंढनी है, हमें ढूंढना है उसका डिपार्टमेंट। तो ये उसकी रो में ढूंढेगा, जो उसकी रो है, राम की जो रो है, राम की जो रो है इसमें ढूंढेगा, इस मोबाइल नंबर की रो में। जो हमने इसको क्राइटेरिया दिया है ये मोबाइल नंबर, ये इस रो में राइट में ढूंढेगा। ठीक है, ये टेबल हमने दे दी। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमने इसको दे दी ये लुकअप वैल्यू। अब ये इस लुकअप वैल्यू के बेस पे ढूंढेगा। सबसे पहले ये लुकअप वैल्यू फाइंड करेगा। अब ये क्या करेगा, टेबल एरे पूछ रहा है, तो हम उसको ये टेबल दे देंगे, ये वाली टेबल हमने दे दी, ये टेबल। ठीक है, कि हमें इस टेबल में ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इस मोबाइल नंबर के बेस पे ढूंढना क्या है, इस टेबल में कॉमा लगाएंगे। ये आ गया हमारा टेबल एरे। ठीक है, इसमें हम लगा देंगे कॉमा। अगली कंडीशन क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर ये हो गया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम है, ये पांचवा कॉलम है। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू ढूंढनी है वो हमारे सेकंड कॉलम में आ गई। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे 2, फिर कॉमा। अब ये कह रहा है रेंज लुकअप। अब दो चीज़ें पूछ रहा है ये, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सीमेट में क्या है, उसके आसपास भी अगर कुछ होगा तो ये ढूंढ के दे देगा, और एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फ़ोन नंबर का डिटेल बताएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करके एंटर कर देंगे। तो इसने हमें इस मोबाइल नंबर के बेस पे बता दिया कि ये किसी एचआर के बंदे का मोबाइल है भाई। ठीक है भाई, दोबारा देख लो एक बार। ये हमने सबसे पहले वी लुकअप को हमने एक फॉर्मूला, एक वैल्यू दे दी। ठीक है, हमने वी लुकअप को एक वैल्यू दे दी कि हमने उसको बोल दिया कि हमें इस वैल्यू को ढूंढ लो
किसमें, इस टेबल में, ठीक है। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाए तो क्या करना, उस वैल्यू की रो में, जैसे हमारी ये वैल्यू थी यहाँ पे, इस वैल्यू की रो में हमें सेकंड कॉलम हमने दे दिया, सेकंड कॉलम हमारा डिपार्टमेंट का कॉलम सेकंड है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। उसी डिपार्टमेंट उसी वैल्यू की रो में ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी रो है, ठीक है। ये वैल्यू, ये इसकी रो, इसमें जो इसका कॉलम है, इसकी वैल्यू की रो में जो सेकंड कॉलम है, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें बता दे, तो इसने इसकी वैल्यू बता दी, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर वीडियो एक बार दो बार देख लेना, तीन बार देख लेना, पर इस टाइम पे ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा फंडा क्लियर नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, एक दो चीज़ें और लगा के देख लेते हैं, यहाँ से इस डाटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो अब मुझे क्या करना है, नाम के बेस पे ढूंढूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या करनी है मुझे, मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देता हूँ, इस सेल में जो वैल्यू होगी उसके बेस पे ढूंढूंगा मैं, ठीक है। कॉमा लगाऊंगा, टेबल एरे दे दूंगा इनको, ये मैंने दे दी टेबल एरे, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स, मुझे ढूंढना है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर किस में है, सेकंड रो में। मुझे नाम के बेस पे मोबाइल नंबर ढूंढना है, तो सबसे पहले वीलू कब का करेगा, यहाँ पे नाम ढूंढेगा, ठीक है। इस लिस्ट में जहाँ भी नाम आएगा, मान लो मुझे अनूप का नाम ढूंढना है, ठीक है, अनूप का मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, तो सबसे पहले वीलू कप यहाँ पे जाएगा, इसमें जाके अनूप का नाम ढूंढेगा, अनूप का नाम ढूंढने के बाद उसकी रो में देखेगा, ये उसकी रो हो गई हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। उसकी रो में ढूंढेगा, जो हम उसको कॉलम नंबर देंगे उस कॉलम नंबर की वैल्यू ये हमें दे देगा। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको दे दिया, यहाँ पे हमने उसको सेल रेफरेंस में अनूप का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसे टेबल बता दी, इस टेबल में ढूंढना है। अब हम उसे कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मोबाइल का पहला नंबर नाम का, दूसरा मोबाइल नंबर का, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल रहा है रेंज लुकअप एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, हमने बोल दिया एग्जैक्ट, इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एन ने लिखा इसलिए है क्योंकि हमने इसको सेल रेफरेंस में नाम नहीं दिया, अब हमने यहाँ पे नाम मैनुअली लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी और का नाम लिख देंगे, मान लो हमने सचिन लिख दिया, तो यहाँ पे ये सचिन का मोबाइल नंबर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है भाई वी लुकअप, ठीक है भाई। इसको इसी तरीके से थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सटेंड करके देख लेते हैं। अगर मुझे इसकी इसकी अगर मुझे वैल्यू सचिन की मान लो मोबाइल नंबर के साथ इसका डिपार्टमेंट भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे चाहिए और भी इसका रिजल्ट थोड़ा सा मुझे निकालना है डिटेल में, तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू, जैसे हमने फॉर्मूला इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, इसने एन ए बता दिया, क्यों बता दिया अब मैं बताता हूँ ये एरर क्यों आया। ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने जब मोबाइल नंबर निकाला था, तो मोबाइल नंबर में हमने जो टेबल सिलेक्ट करी थी वो थी बी से लेके और एच कॉलम तक, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करा, तो ये देखो ये वैल्यू हो गई आपकी कॉलम की सी से लेके और आई तक, ये इसने एक स्टेप आगे बढ़ा दी। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, इससे बचने का इलाज ये है कि जब हमने पहले सेल में फॉर्मूला लगाया था, तो हमें क्या करना था, इसका जो कॉलम है इसको हमें लॉक करना था। अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो ये हम इसको कितना भी कॉपी पेस्ट करेंगे, ये फॉर्मूला एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, ये हिलेगा नहीं, मतलब बी टू सी नहीं होगा और एच टू आई नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको लॉक कर देंगे, फॉर्म इसको कॉलम को यहाँ से हम F4 करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एच को भी लॉक कर देंगे, ये F4 से लॉक होता है, ठीक है। एंटर। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब भी एरर आया, अब एरर देखते हैं क्या आया है, ठीक है। अब ये एरर दिखा रहा है टेबल सही सिलेक्ट है, अच्छा, वी लुकअप B5 से H27, और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे भी B5 से H27,
टेबल कॉमा एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसमें एरर देख लेते हैं। इसका एरर ये इसलिए आया है क्योंकि हमने जब यहाँ वी लुकअप लगाया है तो जो इसने हमारी जो जहाँ जहाँ हमने इसकी वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, जो हमने लुकअप वैल्यू थी, जिस हमने सेल में लुकअप रेफरेंस दिया था, वो भी एक हिल गया। देखो, वो था उस टाइम पे के फाइव है हमारा ये, ठीक है। लेकिन जब हमने इधर आके इसको कॉपी पेस्ट करा तो ये हो गया L5, ये भी अपनी प्लेस से अगला सेल पे आ गया, ठीक है। तो हमें इसको भी लॉक करना है। तो जो जो आप चाहते हो सेल अपनी जगह से ना हिले, उसको आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसको आपको फिर लॉक करना पड़ेगा, या आपने इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब फिर दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। अब इसने दे दी वैल्यू, ठीक है। अब इसने दोबारा मोबाइल नंबर दे दी, जबकि हमें चाहिए था उसका डिपार्टमेंट। तो अब देखते हैं इसने मोबाइल नंबर क्यों दिया। अब फिर हम यहाँ पे आते हैं, हमने फिर फॉर्मूला देगा तो हमें पता चला हमने वी लुकअप लगाया था। उसके बाद हमने इसको दिया सेल रेफरेंस, ठीक है। लुकअप वैल्यू जहाँ हमें देखनी थी वो हमने इसे दे दी। उसके बाद फिर हमने टेबल बताई इसको, किस टेबल में हमारा रेफरेंस देखना है। उसके बाद फिर हमने इसको बताया कॉलम इंडेक्स नंबर। तो भाई देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने इसे दे दिया 2, और 2 नंबर पे क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है। और हमें चाहिए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है तीसरे नंबर कॉलम पे, तो अब हम इसको यहाँ कर देंगे 3। तो आ गया ना डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से अब हम इसका अगली डिटेल देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, अब हमें चाहिए इसका सैलरी। तो हम यहाँ पे, अब हमने यहाँ पेस्ट किया तो फिर यहाँ पे इसने HR दे दिया। तो गलती समझ में आई होगी भाई तुमको कि यहाँ पे डिपार्टमेंट क्यों आया। डिपार्टमेंट इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे 3 है, हमें चाहिए सैलरी। सैलरी है हमारे चौथे कॉलम पे, 1 2 3, और ये चौथा कॉलम, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4। तो ये आ गई, आपकी सैलरी भी आ गई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से काम करेगा आपका। आपको गलती भी समझ में आ गई होगी कि मेजर गलतियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये गलतियों का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से वीलॉग कब काम करता है। अब इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है। अगर मुझे कोई वैल्यू देखनी है, मान लो मुझे एम्प्लॉय नेम के बेस पे अगर वैल्यू देखनी थी, तो मैंने टेबल को बताया था, वीलुकअप को बताया था कि टेबल में जहाँ राम मिल जाए उसके बाद उसकी, हमने मोबाइल नंबर ढूंढा, उसका डिपार्टमेंट ढूंढा उसी की रो में। बट हमने उसे ये नहीं बोला कि एम्प्लॉय आईडी ढूंढ, क्योंकि ये वी लुकअप जो होता है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। हालांकि इसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट अब आ गए हैं, जैसे कि आपका एक्स लुकअप आ गया है, और आपका इंडेक्स प्लस मैच आ गया है, और दुनिया भर के आ गए हैं। इसमें तो खैर कुछ वो है नहीं। बट ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो भाई एक चीज़ और है, वो बता देता हूँ आपको। तो भाई इसमें एक चीज़ और है, अगर आपने जैसे सर्च में स्पेस लगा दिया तो फिर ये उसमें भी एरर शो करेगा, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाया था, ठीक है। फॉर्मूला में हमने यहाँ पे सचिन का रिजल्ट फाइंड किया था, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे सचिन लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्पेस लगा दिया, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस का भी एरर आता है। क्योंकि जो लिस्ट में जो नाम है, इसमें जब वो ढूंढेगा तो उसको सिर्फ सचिन मिलेगा, उसके साथ स्पेस नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में बिल्कुल भी, ठीक है भाई। इस तरीके से ये काम करता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके देखो, कहीं कोई डाउट आए तो मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है भाई। बार बार वीडियो को देखो, समझ नहीं आता, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना भाई किसी को। बाकी थैंक्स।